कहा जाता है एक बार कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी की कमी हो गई और नीम करौली बाबा के कहने पे नदी में से पानी लाया गया। जब उस पानी का उपयोग प्रसाद के रूप में किया जाने लगा तो वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। ऐसी एक घटना और है कि कहा जाता है एक बार बाबा के भक्त को कहीं कड़ी धूप में यात्रा करनी थी, तो उस भक्त ने नीम करौली बाबा से आशीर्वाद लिया तो रास्ते भर उस भक्त के ऊपर बादल की छतरी बनी रही, जिससे उसे धूप नहीं लगा। कहा जाता है कि बाबा की महिमा इतनी है कि अगर बाबा के शरण में कोई भी चला जाता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीम करौली बाबा की चमत्कारों के बारे में जानेंगे, उनकी पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करौली बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, लेकिन उनका मन सांसारिक मोहमाया में नहीं लगता था, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो साधु बनेंगे और वो घर छोड़ करके चले गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद वो अपने पिता के कहने पे घर वापस आए और परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। उस दौरान उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन उनका मन हमेशा भक्ति भाव की ओर झुका रहा। कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जो कि उनके गुरु स्वयं हनुमान जी थे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था तो उनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा। तो इसके पीछे एक ही बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। नीम करौली बाबा ने पूरे भारत में भ्रमण किया और अलग अलग जगहों पे उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया। एक बार वो ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे। जो टिकट चेकर था उनके पास आया तो देखा उनके पास टिकट नहीं था, तो उस टिकट चेकर ने उन्हें अगले स्टेशन नीम करौली पर नीचे उतार दिया। तो नीम करौली बाबा जाकर के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और धरती में वहीं अपना चिमटा गाड़ दिया। जब ट्रेन चलने के लिए रवाना हुई तो ट्रेन जरा सा भी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। जो जितने भी लोको पायलट थे, जितने भी अधिकारीगण थे, जो टिकट चेकर था, सब हैरान हो गए आखिर ट्रेन आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। जो बाबा के आसपास बैठे यात्रीगण थे तो वो बाबा की महिमा को जानते थे, उन बाबा को नीम करौली बाबा को जानते थे। तो उन यात्रियों ने बताया कि आप लोगों ने जिसे नीचे उतारा वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, एक चमत्कारी बाबा थे। तो जब टिकट चेकर जितने भी अधिकारी थे बाबा के पास गए उनसे माफ़ी मांगने के लिए, तो बाबा ने उनसे कहा कि हम ट्रेन पर एक ही शर्त पर बैठेंगे, आप लोग यहाँ पर पहले एक स्टेशन बनवाइए, उसके बाद हम जा कर के ट्रेन में बैठेंगे। तो अधिकारी जितने भी लोग थे बाबा की सारी बातों को माना। जब बाबा ट्रेन में जाकर के बैठे तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी और जहाँ पर बाबा रुके थे, जहाँ पर बाबा को उतारा गया था, वहाँ पर नीम करौली नामक स्टेशन बनवाया गया। तब से उन्हें लोग नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगे। आप लोगों ने देखा होगा कैंची धाम में बाबा को कंबल चढ़ाया जाता है। आखिर बाबा को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, हम आपको वह बताते हैं। एक बार नीम करौली बाबा एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ गए और वे उनके वहाँ पर अतिथि बने और रात रुकने का फैसला वहीं किया। तो उन दंपत्तियों ने उन्हें भोजन करवाया और उन्हें एक कंबल देकर के उन्हें आराम करने के लिए कहा। जब जैसे ही रात हुई तो बाबा कंबल ओढ़े थे, तो उस कंबल में बाबा ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे कहरा रहे थे जैसे उन्हें कोई बुरी तरह से मार पीट रहा हो। उन दंपत्तियों ने देखा कि बाबा बहुत ही चिल्ला रहे थे, बाबा को बहुत ही कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने बाबा को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही सुबह हुई तो बाबा ने उस कंबल को मोड़ करके उन बुजुर्ग दंपत्तियों को दे दिया। तो कहा कि इस कंबल को खोलना मत, इसको सीधे लेकर के जाके नदी में बहा देना। तो उन दंपत्तियों ने उस कंबल को वैसा ही किया, जाकर के नदी में बहा दिया। कुछ दिनों बाद उस दंपत्ति का बेटा घर में आया, जो कि वह सेना में था। तो वह कहानी बताने लगा कि एक बार युद्ध के दौरान वह बहुत बुरी तरह से फंस गया था। दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लिए थे, लेकिन उसको कोई अदृश्य शक्ति बचा रही थी। उसके सामने बार बार किसी बुजुर्ग संत की छवि दिख रही थी। उन बुजुर्ग दंपत्तियों ने समझ लिया कि बाबा ही इसकी रक्षा कर रहे थे, बाबा ने ही इनकी प्राण बचाई। तब से बाबा को कंबल चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई।